क्या अब तक कोई एग्जाम्पल मौजूद है, या जो पार्टियां हैं, MIM है या AIUDF है, इंडियन मुस्लिम लीग है, या यूपी में PS पार्टी है, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है, क्या इन सबको मानते हैं कि सब सही है, इन सब के साथ मुसलमानों को आना चाहिए सियासत में? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर तो अभी तक कोई इस तरीके की जो मुस्लिम सियासत वाली पार्टियां थी नहीं है। पहली बार MIM आई है और अभी तक तो देखिए उनका गठबंधन किसी के साथ नहीं, यहाँ तक कि अखिलेश ने भी मना कर दिया, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये एक असर है एक मुस्लिम पार्टीज़ का कि लोग उनसे बात नहीं कर रहे, लोग उस मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ही रखना चाह रहे हैं अपने पास। तो यकीनन अगर देखिए एक झंडे के नीचे सारे मुसलमान आएंगे तो कहीं ना कहीं वो मजबूत होंगे, अपना उनका वजूद होगा। लेकिन आप एक जैसे अखिलेश यादव की पार्टी, तो उसमें सब लोग हैं ना, वैसे सब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। कांग्रेस है, उसमें सब लोग हैं, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो एक जमहूरी मुल्क में, एक सेकुलर देश में अखिलेश को देखेंगे तो अखिलेश आप देखिए सिर्फ यादवों की ज़्यादातर बात करते हैं। और अगर आप MIM में देखेंगे तो MIM में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। DS बिंद्रा सिख हैं उसमें, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ मुसलमान हैं MIM के अंदर। तो ये बात बिल्कुल कहना गलत है और मुसलमानों को एक झंडे के नीचे आना चाहिए, तभी वो किसी से लाइजनिंग कर पाएंगे, किसी से अपने हक़ की बात कर पाएंगे। अगर इस तरीके से दूसरी पार्टियों में पड़े रहेंगे तो आज बताइए 70 साल 75 साल हो गया, क्यों मार्जिनलाइज हो गए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों कह रही है कि मुसलमानों की हालत दलित से बदतर है? इसीलिए ना कि मुसलमानों के लिए किसी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। तो हमने तो सेकुलर पार्टीज़ का साथ दिया, क्या सेकुलर पार्टीज़ ने हमारा साथ दिया? आप कुछ कहेंगे, आप बोलेंगे? क्या आपको क्या लगता है कि अगर ज़्यादातर पार्टियों में मुसलमान बढ़ जाएंगे, MIM में, PS पार्टी में, जैसा कि दूसरी तरफ मुसलमानों का एक जहन बना हुआ है BJP को हराने का, तो नहीं लगता है आपको कि BJP के रास्ते और आसान हो जाएंगे मुस्लिम वोटों के? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा होनी चाहिए। उसकी ज़रूरत इसलिए है कि अभी के करंट सिचुएशन में आप देखें कि जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, उन्होंने मुस्लिम इशूज़ को एकदम इग्नोर कर दिया है, उन अपने मैनिफेस्टो से निकाल दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मुस्लिम वोट जो बेवा का माल है वो हमको देंगे ही देंगे। और इन लोगों को सिर्फ एक डर दिखाया जा रहा है मुस्लिम को कि आप हमको वोट कीजिए तो हम BJP को हराएंगे। हम क्यों जिम्मेदारी लें BJP को हराने की, जबकि हम अभी 70 सालों से सत्ता में आए ही नहीं हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमको अपने इशूज़ पे बात करनी है, ग्रास रूट से बात करनी है हमको। तो ये अगर हम कोई नई लीडरशिप पैदा करेंगे, मुस्लिम लीडरशिप कोई पार्टी होगी, तो वो हमारे मुद्दों को सही से उनके सामने रख पाएगी। बिल्कुल एक सही बात है कि हर चुनाव में एक रहता है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे मतलब सेकुलर पार्टियों को, तो BJP जीत जाएगी, RSS मुसलमानों को ख़त्म कर देगी। इस डर, ये क्यों मुसलमानों के साथ डराया जाता है और मुसलमान डर के वोट भी करते हैं इसी तरह चुनाव में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमान डर से नहीं वोट कर रहा है, इस उम्मीद से वोट कर रहा था कि ये पार्टियाँ हमारे हुकूक को अदा करेंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो 2017 के इलेक्शन का मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। 34 सीटें ऐसी थी जिस पर एक सीटों पर जो हमारे यहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जीत सकता था, उन 34 सीटों पे 4 मुसलमानों को लड़ाया है। गठबंधन के बावजूद भी उसी सीट से सपा लड़ा रही है, उसी से बसपा लड़ा रही है, उसी से कांग्रेस भी लड़ा रही है। और मुसलमानों की लीडरशिप को रोकने की सबसे बड़ी वजह इन तीनों पार्टियाँ भी हैं, कि जहाँ पर पता है कि एक मुसलमान लड़ रहा है तो हर जगह समझौता हो सकता है, लेकिन जहाँ मुसलमान लड़ रहा है वहाँ पर इन पार्टियों को समझौता आपस में नहीं होता है। एक और दूसरी चीज़, 136 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान अपने दम पर उन सीटों पर विधायक अपना बना सकता है। लेकिन इस सूरत में जब गठबंधन नहीं होता है तो तमाम पार्टियां अपनी लड़ा के सबको मुसलमानों के वोट की फिक्र होती है। और इसके बाद जो आप कह रहे हैं डर मैं ना BJP को हराने के लिए और ना मुसलमान BJP को जिताने के लिए वोट कभी किया है ना करेगा। जो जिताया है वही हराएगा, जो जिताया है ही तो कहते ना वैसे सब। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com